हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लास। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एरिया, यानी कि एरिया डिस्कस करेंगे हम। एरिया का एक दो क्वेश्चन हर साल, एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है। ठीक है, एरिया के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स होती हैं, जैसे ट्रायंगल आपका, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, जो मतलब साइडेड रीजन का एरिया होता है, उस टाइप के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उनके थोड़ा जनरल आपको उनके फॉर्मूलेज वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको उनकी शेप्स, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, उनके अलग अलग फॉर्मूले हैं, उनके बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और उसके बाद है फिर आपका कि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या पूछा हुआ है और क्या आपको बताना है, वो आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सर्कल होता है एक हमारा, और उसके अंदर इस टाइप से एक मतलब रेडियस के टाइप से ट्रायंगल बना दी जाती है। ठीक है, और फिर हमें ये साइडेड रीजन इस टाइप से ये एरिया पूछ लिया जाता है, या फिर ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जाता है। तो किसी भी टाइप से आपसे एरिया पूछा जाता है। ठीक है, मेनली ये चैप्टर हुआ है एरिया अंडर द मतलब साइडेड एरिया ऑफ साइडेड रीजन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वाड्रेंट के अंदर से पूछा जाता है कि मतलब सर्कल के अंदर से ही क्वाड्रेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर मेनली। ठीक है, जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट बताओ, इसका ये 60 डिग्री एंगल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली यही मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और बाकी दो क्वेश्चन तक इसमें से आने की संभावनाएं हैं। बाकी आपको सारे फॉर्मूलेज, सारी शेप्स के सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन में से मतलब कौन से जो शेप है उनके अलग अलग एरिया के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल का आपको सभी को पता है, ट्रायंगल एक्चुअल में कई टाइप की होती है। ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले एरिया और पैरामीटर दो अलग अलग चीजें होती है, मैंने आपको बता रखा है। पैरामीटर का मतलब होता है जो इसकी डिस्टेंस होती है, जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, अगर ये तीन डिस्टेंस है किसी ट्रायंगल की, मतलब ये एक ए मीटर है, दूसरी दो बी मीटर है, तीसरी सी मीटर है, तो पैरामीटर का मतलब होता है इन तीनों का जोड़। ठीक है, और एरिया का मतलब होता है जो एरिया इन्होंने कवर किया है, ये कंप्लीट एरिया। ठीक है, और पैरामीटर का मतलब ये लेंथ। ठीक है, तो पैरामीटर और एरिया अलग अलग चीजें होती है, और वन बाय वन करके हम देखेंगे कि ट्रायंगल का हर एक चीज का पैरामीटर और एरिया हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल के अंदर भी हम पहले हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइड बराबर होती है। ठीक है, इसको समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, सभी भुजाएं इसकी समान होती है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ध्यान रखना है, बोल रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है? इसका पैरामीटर होता है इसका 3 इंटू ए, यानी कि जो ए प्लस ए यानी कि 3a, ये हो गया आपका पैरामीटर। इस किसी अगर आपको दे दिया जाए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड ए है, तो उसका पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आपको उसकी क्या करना है, साइड का 3 गुना कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एरिया के ऊपर। एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आप सभी को पता है। किसके बराबर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया? अंडर द रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया होता है किसी भी ट्रायंगल का, मतलब किसी का नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है अंडर द रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल में एरिया किसी भी ट्रायंगल का हमें कैलकुलेट करना होता है, तो एरिया होता है जनरल एरिया होता है किसी भी ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ये एक्चुअल में जनरल फॉर्मूला होता है, हर एक के लिए लागू होता है, मतलब हमें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या चीज क्या है। ठीक है, मतलब क्या ब्रेथ है और क्या हाइट, मतलब बेस है, क्या इसकी हाइट है। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जैसे आपको पता है जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर अगर हमें इसका एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं हाइट को? इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली, किसके बराबर होता है? अंडर द रूट 3/2 ए। ठीक है, ये किसके बराबर, ये क्या होता है? ये होता है आपका हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये मैंने आपको बताया था ना। तो सेम वही चीज है, सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर 1/2 इंटू बेस की जगह पे साइड आ जाएगी आपकी ए, इंटू में हाइट की जगह पे ये वाली हाइट आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अंडर रूट 3/2 इंटू में ए। ठीक है, आगे बात सुनिए, तो ये कितना बढ़ जाएगा 1/4, मतलब अंडर द रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेम इसी तरीके से बढ़ जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना हो तो उसका जनरल फॉर्मूला यही होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, किसी डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल के अंदर अलग अलग तरीके से हाइट आती है। ठीक है, तो यह आ गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि पैरामीटर पूछ लिया जाए तो 3a होता है, और एरिया पूछ लिया जाए तो अंडर द रूट 3/4
4a² होता है, ठीक है। डायरेक्टली पूछा जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर से एरिया, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्रायंगल के का आपको पता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का होता है, समकोण भी बोलते हैं इसको हिंदी में, समकोण या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर भी सेम चीज होती है, जैसे ये मतलब लेंथ होगी इसकी, मतलब हाइट होगी इसकी, एच से लिख देता हूँ मैं हाइट को, एच बेस से ब्रेथ को, और ये इसका हाइपोटेन्स या डायगोनल बोल देते हैं इसको, डायगोनल डी से, ठीक है। और ये बेस हो गया। तो आपको पता है पैरामीटर तो डायरेक्टली इन साइड का सम ही होता है, इन तीनों को जोड़ दो आप, एच प्लस बी प्लस डी, सभी इसका हो गया पैरामीटर, ठीक है। अब इसके अंदर बात करेंगे एरिया की, तो एरिया इसका डायरेक्टली होता है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो बेस कौन सा होगा, ये वाला बेस, और हाइट जो आपका एल्टीट्यूड होता है वही लिखना होता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको ध्यान रखना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो आपकी ये वाली साइड होगी बेस, और एल्टीट्यूड का मतलब ही हाइट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला। आगे समझे। और एक होता है आइसोस्केल ट्रायंगल होता है हमारे पास, आइसोस्केल, आइसोस्केल राइट एंगल बोलते हैं इसको, आइसोस्केल राइट ट्रायंगल, ठीक है। आइसोस्केल राइट ट्रायंगल, इसके अंदर क्या होता है, आइसोस्केल के अंदर आपको पता है कि दो साइड इक्वल होती हैं, ये वाले ए और ए दोनों इक्वल होते हैं, और ये 90 डिग्री के ऊपर इस तरीके से जुड़ी हुई है, तो इसको हम आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी 90 डिग्री का एंगल होता है और दो साइड इसकी इक्वल होती है, तो थर्ड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, √2a हो जाती है, ठीक है। इस टाइप से जैसे एक स्क्वायर होता है ना, एक स्क्वायर होता है, इसके बीच से हम इस तरीके से डायगोनल बना दे, तो स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है ना, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगी, तो ये वाली साइड कितनी हो जाती है, √2a, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर जो थर्ड साइड होती है ये आती है आपकी √2a होती है, ठीक है। तो इसको आप मतलब पैरामीटर तो आप इसका लिख ही दोगे डायरेक्टली, क्या होगा a प्लस में √2a, ठीक है। ये हो गया इसका पैरामीटर। और इसका एरिया पूछ लिया जाए तो एरिया आपको पता है 1/2 इंटू बेस की जगह पे a इंटू में हाइट भी कितनी है, मतलब सेम हाइट भी, ठीक है। तो दोनों की जगह इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम, जो मतलब इक्वल साइड है a²/2 लिख सकते हैं इसके अंदर, जो इक्वल साइड है वो, ठीक है। आगे बात समझे। तो ये है आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए एरिया कैलकुलेट करने का, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज है, जो कि मतलब एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड है वो बराबर है ही नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब जनरल ट्रायंगल है कोई भी ट्रायंगल, और उसके जो साइड है ए बी और सी, इस टाइप से तीन साइड है उसकी, डिफरेंट डिफरेंट साइड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको मिले भी आए 9th क्लास का क्वेश्चन है शायद। इसके अंदर हीरोन फॉर्मूला आप यूज करते हो, हीरोन फॉर्मूला बोलते हैं इसको, हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला के थ्रू क्या होता है, एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है अंडर द रूट s इंटू में s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ठीक है। और s का मतलब क्या होता है, s का मतलब होता है सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर का मतलब क्या हुआ कि जो इसका पैरामीटर है, इसका पैरामीटर कितना होता है 1 प्लस मतलब a प्लस b प्लस c, ये हो गया इसका पैरामीटर, तीनों साइड को जोड़ देंगे, उसका आधा, सेमी का मतलब होता है उसका आधा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेमी पैरामीटर। अगर आपको इस टाइप से ट्रायंगल मिल जाए जिसकी तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट है और पूछ ले इसका एरिया बताओ, तो आप हीरोन फॉर्मूला यूज करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हाफ पैरामीटर निकालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर बोलते हैं इसको, और एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा सेमी पैरामीटर। और उसके बाद एरिया किसके बराबर होता है, सेमी पैरामीटर मतलब एस इंटू एस माइनस ए वाली साइड, एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल विद डिफरेंट साइड्स, ठीक है। हीरोन फॉर्मूला बोलते हैं इसको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसका ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर याद रखना और इसकी वैल्यू पुट करके देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने के चांसेस है, जो एरिया वाला जो मतलब कंसेप्ट है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट फिगर के ऊपर, जो आपका आ गया अपना स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। स्क्वायर आपको पता है नॉर्मली स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है, इसको बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं हम। स्क्वायर के अंदर डायगोनल होते हैं, डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, और डायगोनल किसके बराबर होता है, √2a के बराबर होता है इसका डायगोनल, ठीक है। ये होता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर आपको पता है
पैरामीटर किसके बराबर होता है, 4 गुना भुजा, यानी कि 4 इंटू में साइड, 4a बोल देते हैं इसको, 4a, ये होगा आपका इसका पैरामीटर, यानी a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी कि 4a, ये होगा इसका पैरामीटर। एरिया आपको पता है भुजा गुना भुजा बोलते हैं इसको, यानी कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यानी कि a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपका हो गया स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर का पैरामीटर हो गया 4a और एरिया हो गया ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। ठीक है, आगे बात सुनिए, स्क्वायर का ही एक अल्टरनेट रूप है जिसको हम बोलते हैं रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, साइड इसकी सेम होती है a इंटू ए इंटू ए। ठीक है, और उसके डायगोनल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डायगोनल इसके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, d1 और d2 डायगोनल होते हैं इसके इस टाइप से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रोम्बस। इसके अंदर जैसे इसके डायगोनल तो सेम थे, दोनों इक्वल थे, लेकिन इसके डायगोनल अलग अलग होंगे। ठीक है, और ये होगा आपके पास रोम्बस। तो रोम्बस का पैरामीटर तो सेम ही होगा आपका दोनों का, मतलब 4a ही होगा, क्योंकि इसकी साइड सारी सारी सेम है। ठीक है, इसके अंदर एरिया का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। एरिया इसका किसके बराबर होता है, एरिया रोम्बस का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वैसे कम चांसेस है लेकिन पूछ भी लिया जाए कभी भी, आपको लाइफ में आके काम आ सकता है, तो ध्यान रखना किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2। ठीक है, d1 और d2 क्या है, इसके डायमीटर है इस रोम्बस के। ठीक है, d1 इसका डायमीटर और d2 इसके डायमीटर है, d1 और d2। ठीक है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये होता है इसका डायमीटर होता है सर्कल का। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो डायगोनल का स्क्वायर का सम होता है, डायगोनल का स्क्वायर का सम, यानी कि d1 प्लस d2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 4a स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये डायगोनल का स्क्वायर का सम यानी कि d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर होता है। ध्यान रखना है, ये मतलब कि डायगोनल का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू होता है साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर का सम, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको अच्छे तरीके से बताया भी था, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आ गया आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में से भी आपसे रेक्टेंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेनली इसमें से रेक्टेंगल के फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, और रेक्टेंगल में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत, बोलते हैं आयत बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल को। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, जैसे ये लेंथ है आपकी, तो लेंथ दोनों सेम होगी, ब्रेथ दोनों सेम होगी। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ आपस में सेम होती है, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड जिसकी इक्वल हो, अपोजिट साइड जिसकी इक्वल हो, यानी आमने सामने एक भुजा बराबर हो, उसको बोलते हैं आयत, बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम बात करें पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, साइड का सम होता है, तो दो तो इसके अंदर a है और दो मतलब दो तो इसके अंदर लेंथ है और दो इसके अंदर ब्रेथ है। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी आ गया आपके पास, ये जनरल फॉर्मूला आता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसके बाद आता है एरिया। एरिया किसके बराबर होता है, साइड का मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर साइड का मल्टीप्लीकेशन होता है। किसी भी चीज का एरिया निकालना हो आपको, तो डायरेक्टली आपको परपेंडिकुलर साइड का मतलब मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, डायरेक्टली उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर साइड का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर साइड ये दोनों होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है एरिया आयत का। ठीक है, एरिया आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयत के अंदर भी डायगोनल सेम होते हैं, दोनों डायगोनल सेम होते हैं। ठीक है, आगे बस में, और इसी का अल्टरनेट रूप पैरेललोग्राम होता है, इसके अंदर थोड़े से टेढ़ा होता है, टेढ़े होते हैं ये। ठीक है, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, d1 और d2 डायगोनल होते हैं इसकी आयत के। ठीक है, आगे बात समझ में, ये आ गया आपका रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट, आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, अब चलेंगे हम सर्कल के ऊपर। सर्कल में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली, सबसे ज्यादा चांसेस सर्कल में से ही है क्वेश्चन पूछे जाने के। ठीक है, सर्कल के बारे में आपको पता है, पहले ही मैं एक चैप्टर करवा चुका हूँ सर्कल के बारे में। ये रेडियस होती है इसकी, आर रेडियस होती है, डी इसका डायमीटर होता है, सर्कल है ये। ठीक है, तो सर्कल का जो पैरामीटर होता है, सबसे पहले बात करें पैरामीटर, या फिर सरकमफ्रेंस भी बोल देते हैं सर्कल के अंदर, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस या फिर पैरामीटर एक ही बात है सर्कल के अंदर। तो किसके बराबर होती है, ये होती है 2 पाई आर। किसके बराबर होती है, 2 पाई आर होता है सर्कल का पैरामीटर, या फिर सर्कल का सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 2 पाई आर होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सर्कल पूछ लिया जाए, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है,
पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से और पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे ये होगा आपका कंप्लीट जो आपका एरिया होगा कंप्लीट इसका सर्कल, कंप्लीट सर्कल का एरिया होगा आपके पास 2 मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमें कुछ डिफरेंट मतलब थोड़े से पार्ट का एरिया निकालना हो सर्कल के कुछ थोड़ा सी पार्ट का, तो हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये कोई ये जो कंप्लीट एंगल होता है सर्कल के अंदर, ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये 360 डिग्री का। और अगर इसको हम इस टाइप से डिवाइड कर देते हैं, मतलब हमें ये सेगमेंट निकालना है, तो जो ऊपर वाला एरिया होता है मतलब ऊपर वाला एंगल होता है इसको माइनर एंगल बोलते हैं, नहीं मेजर एंगल बोलते हैं, मेजर एंगल। ठीक है, और जो नीचे वाला है यानी कम है जो उसको बोलते हैं माइनर एंगल। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है मतलब थीटा डिग्री पे है ये एंगल और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है डायरेक्टली सिंपली आपको करना है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी पूछ लिया जाए कितने भी डिग्री का एंगल हो, डायरेक्टली आपको क्या करना है जो थीटा दे रखा है जो डिग्री ऑफ एंगल दे रखा है वो रख देनी है, बाई 360 कर देना इंटू पाई आर स्क्वायर कर देना। ठीक है, एरिया आपका आसानी से आ जाएगा। इस टाइप से पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ मतलब एक क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट यानी कि क्वाड्रेंट के अंदर कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट इसका, इस टाइप से। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर एरिया पूछा जाए तो डायरेक्टली आप इसका फोर्थ मतलब कि इसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर इसको क्या कर सकते हो इसे थीटा की जगह 90 इंटू 360 कर दोगे तो भी ये 1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो एक ही बात है, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। एरिया के अंदर तो सिंपल है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपली जो आपका एरिया के अंदर। ठीक है, लेकिन पैरामीटर के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है और कंफ्यूज भी हुए बच्चे इसके अंदर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कंप्लीट एरिया जो कंप्लीट सरकमफ्रेंस होती है किसी भी सर्कल की, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये होता है आपका कंप्लीट सर्कल का पैरामीटर। ठीक है, लेकिन एक बात और आ जाती है, जैसे हमारे पास ये इतना पार्ट का एरिया मतलब सरकमफ्रेंस निकालनी है हमें कि इस पार्ट की सरकमफ्रेंस बताओ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा थीटा बाई 360 मतलब जो जितने एंगल पे ये पूछा हुआ है थीटा एंगल पे पूछा हुआ है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये 2 पाई आर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा बाई 360 की। ठीक है, प्लस में क्या करना आपको, प्लस में आपको 2r जरूर ऐड करना है। ये 2r अगर आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, मेजर क्वेश्चंस के अंदर मतलब मेजर बच्चों ने एक गलती की है कि उन्होंने 2r नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि जैसे देखो ये पैरामीटर निकला है ना, जैसे ये सर्कल का पैरामीटर था कंप्लीट सर्कल का, तो कंप्लीट सर्कल का ये वाला पार्ट था सिर्फ ये वाला। ठीक है, ये जो बार की आपको मैं लाइन खींच रहा हूँ ना सिर्फ इसकी लेंथ है ये पैरामीटर। ठीक है, और बाद में क्या किया हमने इस पार्ट का एरिया निकालना चाहा मतलब इस सर्कल के इस पार्ट का आपको वो बता दिया कि इसका पैरामीटर बताओ, तो आपने क्या किया है जो ये वाला एरिया है ये वाला एरिया, ये एरिया सिर्फ इस आर्क का एरिया है। ठीक है, जो मैं ये दोबारा से लगा रहा हूँ मैं मिटो रहा हूँ, देखो ये वाला एरिया इसका है सिर्फ ये। ठीक है, यानी कि इस पार्ट का एरिया है ये कौन सा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये इस पार्ट की लेंथ है ये। ठीक है, आर्क की लेंथ। ठीक है, आर्क की लेंथ पूछ ली जाए तो आपको डायरेक्टली ये लिखना है थीटा बाई 360 2 पाई आर, और सेगमेंट का पूछ लिया जाए आपसे कि मतलब इसका कंप्लीट का बताओ, तो आपको क्या करना है थीटा बाई 360 2 पाई आर प्लस में 2r और ऐड करना है। 2r कौन सा, ये वाला r प्लस में ये वाला r। ठीक है, 2r और ऐड करना है, तब जाके आपका कंप्लीट पैरामीटर ऑफ सेगमेंट निकलेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर और आपको इसके अंदर गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना आपको इसके बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, थोड़ा सा अगर अच्छे से ध्यान रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक दो क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो यही था इसके अंदर। तो और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट के अंदर जैसे आपके लिए एक और चीज है, आपके पास रिंग का एरिया पूछा जा सकता है इस टाइप से। ठीक है, मतलब एक रिंग है कोई भी और उसका एरिया मतलब पैरामीटर पूछ लिया या फिर एरिया पूछ लिया, ये रिंग का मतलब होता है ये वाला एरिया। ठीक है, यानी कि अंदर से खाली है, जैसे कुएं के ऊपर नहीं होता चौतरा सा होता है ना बार बार को, चौतरे का एरिया पूछ लिया जाए इस टाइप से। ठीक है, तो अंदर ये खाली है और बार बार है ये, तो इसका एरिया पूछ लिया जाए, इसको बोलते हैं रिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो रिंग का क्या फॉर्मूला होता है इसके अंदर,
अगर एरिया पूछ लिया जाए इसका तो एरिया होता है पाई आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। आर ये कैपिटल आर है जो इसके बड़े वाले की रेडियस है, माइनस में ये छोटा आर है यानी कि ये वाली रेडियस है, ठीक है। यानी कंप्लीट रेडियस में से छोटी वाली रेडियस निकाल दोगे तो आपका ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, कंप्लीट का एरिया निकाल दो, कितना आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस में छोटे वाले का एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एरिया आप इसका माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा बार बार वाला, ठीक है। तो पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इस टाइप से आएगा, ये गलती कर दिया, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ रिंग। अगर आपसे रिंग का एरिया पूछ लिया जाए तो आपको इस टाइप से करना है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आगे बस में उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट और है कुछ एक दो चीजें, जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक रेगुलर हेक्सागन का बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था रेगुलर 2018 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस है। हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाए तो वो किसके बराबर होता है 303/2 इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना है, रेगुलर हेक्सागन का एरिया पूछ लिया जाए तो 303/2 इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। घड़ी के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। घड़ी को हम जैसे सर्कल की फॉर्म में ही मानते हैं कि घड़ी सर्कुलर ही मूव करती है, तो इसके अंदर आपको मिनट एंड जो मिनट वाली सुई है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 1 मिनट के अंदर वो 6 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है मिनट एंड, ठीक है। और कंप्लीट जो 60 मिनट के अंदर टोटल 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है। आपको पता है ना सर्कुलर के अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है, तो ये 60 मिनट में कंप्लीट करती है मिनट एंड, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना आपको। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मिनट एंड है वो 12 से लेके और 3 बजे तक आती है, तो वो कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट करेगी, ठीक है। 12 से 3 के बीच में, तो 12 से 3 के बीच में आपको पता चल गया 12 से 3 के बीच में कितने मिनट कंप्लीट हो गए इसके, यानी कि 12 से 5 10 और 5 15, ठीक है। 15 मिनट कंप्लीट हो गए और 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है, तो 15 छिका 90, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल ये कंप्लीट कर लेगी 12 से 3 के बीच में मिनट एंड की सुई, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको ये कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 का एंगल कंप्लीट करती है, ठीक है। आगे बस में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है जो आपका घड़ी का क्वेश्चन है 1-2, ठीक है। तो देखते हैं हम वन बाय वन करके और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार इसके क्वेश्चंस को देखते हैं हम वन बाय वन करके, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, एक पार्क दे रखा है, उसकी लेंथ है वो 10 मीटर है एंड 8 मीटर उसकी चौड़ाई है। द लेंथ ऑफ द पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द पार्क, पार्क के अंदर कितना लंबा पोल है वो ड्रा कर सकते हैं, ये पूछा हुआ है, ठीक है। एक पार्क रेक्टेंगुलर पार्क है और उसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 10 मीटर और उसकी जो ब्रेथ है वो दे रखी है 8 मीटर, ठीक है। तो इसने पूछा है कि कितना बड़ा पोल हम इसके अंदर रख सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ आपको बतानी है। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो डायरेक्टली आपको उसका वो निकालना होता है, डायगोनल निकालना होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम डिस्टेंस इसके अंदर कौन सी होगी, जो डायगोनल वाली डिस्टेंस होगी वो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इतना बड़ा पोल हम इस पार्क के अंदर रख सकते हैं। तो इसके पोल की लेंथ निकालो, आप कैसे निकालोगे, 10 है तो हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला लगा दो, 10 का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये 164 आ जाएगा हाइपोटेन्यूस, अंडर द रूट आ जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। तो 164 देखो किसके बराबर आएगा, 144 होता है 12 के बराबर और 169 होता है 13 के बराबर, ठीक है। तो 13 से कम आएगा और 12 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर 12.8 दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका पहले का, ठीक है। आगे ऑप्शन में बी पार्ट दे रखा है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या बता रखा है, इफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 17 मीटर लॉन्ग एंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया पूछा हुआ इसने, डायगोनल दे रखा है, किस टाइप से दिया है इसने देखो,
एक एक सर्कल मतलब एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसका डायगोनल की लेंथ दे रखी है इसने 17 मीटर, ठीक है। और उसने साथ में क्या दिया है कि जो इसका पैरामीटर दे रखा है इसने, ठीक है। पैरामीटर कितने दे रखी है 46, पैरामीटर दे रखा है इसने 46। देन द एरिया बताना आपको, ठीक है। तो पैरामीटर किसके बराबर होता है 2 इंटू में एल प्लस बी के बराबर होता है, 46 दे रखा है तो एल प्लस बी कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। एल प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा 23 के बराबर, ठीक है। और इसने ये दे रखा है इसका डायगोनल, डायगोनल किसके बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि लेंथ स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर। ये दे रखा है कितना दे रखा है 17, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 289, ठीक है। 17 का स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी कि एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा 289 आ जाएगा, ठीक है। और क्या पूछ रखा है आपसे इसमें, इसके अंदर पूछा हुआ है आप इसका वो बताना है क्या इसका एरिया बताना है, ठीक है। एरिया किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। ये बताना आपको। तो आप यहाँ से देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, ठीक है। और हमारे पास ये वैल्यू है और ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो 2ab इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपके पास है और एल प्लस बी भी है आपके पास, यानी कि ए प्लस बी भी है और एल मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, ठीक है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है एल बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी लगा दो इसके ऊपर आप और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो कैसे रखोगे, यानी कि यहाँ पर रख देंगे हम एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2lb, ठीक है। आगे बस में एल प्लस बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है 23 है, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पता आपको कितना है 289 है, ठीक है। प्लस में 2 इंटू में ये आपको कैलकुलेट करना है एल इंटू बी, ठीक है। आगे बस में उसके बाद आपको क्या करना है इसको कैलकुलेट कर लेना है और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर रूट करो मतलब स्क्वायर करो कितना आएगा 23 का स्क्वायर कितना होता है 23 दिया 69 9 6 23 दूनी 46 और 6 52, ठीक है। 529 होता है इसका स्क्वायर, ठीक है 23 का। और इज इक्वल टू कितना है 289 प्लस में 2 इंटू ए बी मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ। 289 इसमें से माइनस कर देंगे 289, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 240 बराबर में 2 इंटू एल बी, ठीक है। एल बी किसके बराबर आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 120 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आने चाहिए और यही थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन का था जो आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ सकता है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आईक्यू लेवल का आपको थोड़ा सा मैथ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अच्छी और आपको फॉर्मूलेज वगैरह इधर उधर घुमाने आने चाहिए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ए पार्ट दे रखा है इसके अंदर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल 140 सेंटीमीटर लॉन्ग इज द सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर हैविंग ए साइड ऑफ 84 मीटर। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बतानी है आपको, ठीक है। क्या दे रखा है कि एक सर्कल दे मतलब एक रेक्टेंगल दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर है मतलब रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है रेक्टेंगल के अंदर आपको पता है। तो लेंथ उसकी है 144 और ब्रेथ आपको कैलकुलेट करनी है और जो वो एरिया है वो किसके बराबर है स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर का एरिया के बराबर है जिसकी लेंथ कितनी है 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि रेक्टेंगल का एरिया है
वो स्क्वायर के एरिया के बराबर है, स्क्वायर के एरिया के बराबर। रेक्टेंगल का एरिया वो स्क्वायर के एरिया के बराबर है, और रेक्टेंगल की लेंथ है वो 144 मीटर है, ब्रेथ आपको कैलकुलेट करनी है, और स्क्वायर है उसकी लेंथ है वो 84 मीटर है, ठीक है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, साइड इंटू साइड होता है, यानी कि ए स्क्वायर होता है, और रेक्टेंगल का पता आपको लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो ब्रेथ आपको कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली डिवाइड बाई 144 कर दो इसको, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 से 84 होता है, ठीक है। तो 12 एकम 12 और 12 से 84 यानी कि 49 आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्टली, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 49 आ जाएगी। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और जैसे जैसे स्टेटमेंट दे रखी है डायरेक्टली बस वैसे ही करते जाना, आसान से हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा है, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 9:3 द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर, ठीक है। एरिया का रेशियो दे रखा है, एरिया का रेशियो कितना दे रखा है, 9:1 दे रखा है, ठीक है। तो पैरामीटर का मतलब पूछ रखा है इसके अंदर, तो पैरामीटर के अंदर डायरेक्टली क्या हो जाएगा इसका, मतलब स्क्वायर रूट कर देना होता है, ठीक है। एरिया दे रखा हो, पैरामीटर पूछ लिया है, फिर साइड पूछ लिया जाए तो उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा पैरामीटर का रेशियो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन एरिया, एरिया के अंदर परसेंटेज इंक्रीज किस टाइप से होगा, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन मिले तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, कुछ भी साइड मान लेनी है आपको, ठीक है। और आप कोशिश करना कि जीरो वाली साइड मानो, ठीक है। जैसे इसके अंदर 50% इंक्रीज किया गया साइड के अंदर, तो आप स्क्वायर की साइड को एक बार मान लोगे कि 10, मतलब कि 10 मीटर है कोई स्क्वायर की साइड, ठीक है। और उसका एरिया, मतलब अगर स्क्वायर की साइड 10 मीटर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसने क्या किया, अब 50% इंक्रीज कर दिया स्क्वायर की साइड को, ठीक है। तो 50% इंक्रीज कर दिया, यानी 50%, 10 तो पहले थी, 50% यानी कि इसका आधा और, यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 साइड हो जाएगी, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया, 125 इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो 125 का परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो इसके कंपैरिजन में करके, तो 125% इंक्रीज हो गया है ये, ठीक है। यानी 125% डायरेक्टली इंक्रीज हो गया है पहले वाले स्क्वायर से। 125% अगर साइड को हम 50% इंक्रीज कर देते हैं स्क्वायर के अंदर, तो उसका एरिया वो 125% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से आपको करने हैं। अगर आपसे जैसे 50% दे रखा है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, 10 मान लोगे इसकी साइड को, ठीक है। अगर आपसे इस टाइप से दे रखा हो 4%, 10, मतलब कम परसेंटेज में दे रखा हो 7%, 8%, इस टाइप से दे रखा हो, तो आप डायरेक्टली इसको क्या मान लोगे, 100 मीटर मान लोगे स्क्वायर की साइड को, ठीक है। स्क्वायर की साइड को 100 मीटर, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज निकालोगे ना तो 4% को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली 4 लिख सकते हो, ठीक है। 7 को 7 लिख सकते हो, 8 को 8 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे 50% दे रखा था तो आपको सीधा ही पता चल गया कि 5 आएगा, मतलब इसका आधा आएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करने में आपको ईजी रहेगा। और अगर ये 100 मान के करोगे आप इसके अंदर, 100 मान के भी कर सकते हो आप इसको, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो आपको ये ज़्यादा हो जाएगा, 10,000 के आसपास हो जाएगा। उसके बाद फिर 100 कितना हो जाएगा, 150 का स्क्वायर करोगे तो ये यानी कि 25,000 के आसपास हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करोगे और फिर इसके कंपेयर करोगे तो काफ़ी आपको मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आप ये कम डिस्टेंस लेके ही इसको मान सकते हो। आगे बस में तो ध्यान रखना, आप आगे से याद भी रख सकते हो इसको। अगर 50% इंक्रीज किया जाए तो 125% इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और कुछ पूछ लिया जाए, जैसे 50 की जगह पे इसने बोल दिया कि 30% इंक्रीज हुआ है तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आप मानोगे 10 मान लिया हमने, पहले 10 था तो कितना बना था, 100 बना था, और 30% का मतलब 3 बढ़ा है तो 13 हो जाएगा। 13 के बाद 169, यानी कि 69% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली आसानी होगी परसेंटेज कैलकुलेट करने में, इसीलिए मैंने 100 और ये 10 इस तरीके से लिया है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी ले सकते हो इसको, अगर आपको परसेंटेज सोल्व करना आता है तो, ठीक है। आगे बात समझे। नेक्स्ट पे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट के अंदर दे रखा है जैसे द रेशियो ऑफ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ठीक है। मतलब कि एरिया का रेशियो पूछा हुआ है, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इनका रेशियो पूछा हुआ है ऑफ साइड ए, दोनों की साइड वो क्या है, ए है, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया पता आपको कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 ये ऊपर चला जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 4:√3, ठीक है। तो ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन का, ठीक है।
नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 63 सेंटीमीटर दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 100 रिवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि एक व्हील है, कोई चक्का है, और उसकी जो क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है ना, ये डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है इसका 63 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसने बोला है कि 100 रिवोल्यूशन के अंदर ये 100 रिवोल्यूशन के अंदर कितना एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा डायमीटर दे रखा हो तो डायरेक्टली जो पैरामीटर होता है वो किसके बराबर होता है, पैरामीटर। ठीक है, किसके बराबर होता है, पाई 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और आर का 2 आर का मतलब डायमीटर ही होता है, 2 आर का मतलब क्या होता है, डायमीटर। तो आप इसको पाई इंटू डी भी लिख सकते हो, पाई इंटू डी यानी कि डायमीटर, पाई इंटू में डायमीटर। ठीक है, 2 आर, आर का डबल हो गया तो पाई इंटू डायमीटर लिख सकते हो आप इसको, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब आर 2 पाई आर होता है ना, तो ये डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर आधा होता है इसका, तो 63/2 करोगे तो 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 63 बचेगा डायरेक्टली। ठीक है, तो पैरामीटर आ जाएगा पाई इंटू डी। तो पैरामीटर कैलकुलेट करोगे सबसे पहले आप कितना आ जाएगा, पाई की जगह पाई इंटू में डी की जगह पे कितना आएगा, 63 पाई आ जाएगा। ठीक है, पैरामीटर आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि 100 रिवोल्यूशन करने हैं, यानी कि एक रिवोल्यूशन कितना एरिया कवर करेगा, और 100 के अंदर कितना करेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6300 इंटू में पाई, पाई की जगह 22/7 लिख भी सकते हो, 7 से कर दो इसको, कितना जाएगा ये 9 से 63। ठीक है, तो ये 900 इंटू में 22 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 22 निम्मा कितना होता है, 22 निम्मा कितना होता है 8, और 9 दूनी 18, 19, 198, 2 जीरो की 2 जीरो लग जाएगी। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में आया है, और आपको आंसर किसके अंदर मिला है, आंसर में आपको मीटर दे रखा है। ठीक है, तो मीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 198 मीटर आ जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करने हैं आपको। अगर आपको से एरिया पूछ लिया, मतलब ये पैरामीटर है, और डिस्टेंस ट्रेवल पूछ लिया जाए तो इसका पैरामीटर चेक करना होता है आपको। ठीक है, तो मतलब कि एक रिवोल्यूशन के अंदर ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, पाई इंटू 63। ठीक है, 100 रिवोल्यूशन के अंदर इतनी करेगा, तो ये आप इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हो। आगे बात सुनिए, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इजी टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर बताना है आपको। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोम्बस का क्वेश्चन आपसे कम चांस है वैसे तो, लेकिन पूछ भी ले क्या पता। तो रोम्बस के अंदर क्या देखा है, डायमीटर देख के, 2 डायमीटर 24 है, और दूसरा डायमीटर है 10 है। ठीक है, D1 है ये, और ये D2 है। ठीक है, और उसका पैरामीटर पूछा हुआ है इसने, पैरामीटर बतानी है रोम्बस का पैरामीटर किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको पता है D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4A स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर होता है, यानी कि D1 का स्क्वायर 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस में D2 यानी 10, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 4A स्क्वायर, ये हो जाएगा 676 हो जाएगा, इक्वल टू 4A स्क्वायर। 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, और 2 बच गया, 6 चौका 24, 3 बच गया, और 9 मतलब 9 चौका 36। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 169 के बराबर आ गया, ए इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 13 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, आगे बात सुनिए। उसके बाद देखो ए आ गया आपके पास, पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर होता है 4 इंटू में ए होता है। ठीक है, तो 4 इंटू में ए की जगह पे 13, तो पैरामीटर आ गया इसका 52 सेंटीमीटर। ध्यान रखना आपको, डायरेक्टली 13 ही आंसर मत लगा लेना, पैरामीटर पूछा हुआ है तो 52 आ जाएगा इसका, 13 से 13 चौका 52, यानी कि 4 इंटू में ए होता है पैरामीटर किसी भी रोम्बस का। ठीक है, आगे बात सुनने, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट के अंदर क्या देखा है, एक रेक्टेंगुलर कारपेट है, और उसका एरिया दे रखा है 120 स्क्वायर मीटर, एंड पैरामीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ बतानी है आपको। ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा है। रेक्टेंगुलर कारपेट ऑफ एरिया, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर का ये होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है 120 दे रखा है, एंड पैरामीटर यानी कि
2 इंटू में एल प्लस बी दे रखा है कितना, एल प्लस बी दे रखा है कितना, दे रखा है 46 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे क्या पूछा हुआ है, डायगोनल, डायगोनल पूछा, ये लेंथ मान ली, ये ब्रेथ मान ली, ये डायगोनल, डायगोनल आपको बताना किसके बराबर होता है, एल प्लस बी का अंडर द रूट, ठीक है। हाइपोटेन्यूस वाला सेम उसी तरीके से। तो यही आपको कैलकुलेट करना है, सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो एल बी की वैल्यू आ गई, यहाँ से 23 आ जाएगा, सेम जो मैंने अभी पहले किया था वही क्वेश्चन है, ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। तो किसके बराबर आएगा, देखो एल प्लस में बी, मतलब एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। ये किसके बराबर है, एक्विपोटेंस के बराबर है। यही कैलकुलेट करना है ना आपको, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आपके पास है क्या, किसके बराबर हो सकता है ये, यानी कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एल प्लस बी का, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एल बी, ठीक है, 2 इंटू में एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है, अंडर द रूट के अंदर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अंडर रूट लग जाएगा अगर हमें ये रूट कैलकुलेट करना है तो ए प्लस मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर है, 23 के बराबर है, ठीक है। 23 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 2 इंटू में एल बी कितना है, 120 है, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, 23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। माइनस में इसको करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 आ जाएगा अंडर द रूट, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा 289 अंडर द रूट, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, 17 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 17 सेंटीमीटर आ जाएगी जो आपका डायगोनल की लेंथ है, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट किसके बराबर आएगा, ये हाइपोटेन्यूस किसके बराबर आएगा, 17 मीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट के अंदर क्या देखा है। नेक्स्ट में देखा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और इसका पैरामीटर आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है और आपसे क्या पूछा हुआ है, इसका पैरामीटर पूछा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है किसके बराबर होता है, अंडर द रूट 3/4 ए स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या दे रखा है, एरिया किसके बराबर दे रखा है, 4√3 के बराबर दे रखा है, ठीक है, एरिया। तो इसका पैरामीटर पूछा हुआ है इसने, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 16 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर, ए किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, पैरामीटर। तो पैरामीटर होता है 3 इंटू में ए, यानी कि 4×3 12 सेंटीमीटर या फिर मीटर जो भी दे रखा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट आपका। इस टाइप से आपको सारे फॉर्मूलेज पता होना चाहिए और कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट के अंदर देखो इक्विलेटरल का यही है भी क्वेश्चन, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √6 सेंटीमीटर, इट्स एरिया पूछ रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल आपको पता है किसके बराबर होता है, √3/2 ए के बराबर होता है। ये कितने दे रखा है इसने, √6 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे एरिया पूछा हुआ है तो आप क्या करो डायरेक्टली, ये आपकी हाइट होगी ना, और उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ए कैलकुलेट कर सकते हो आप यहाँ से डायरेक्टली, कैसे कर सकते हो, √3 से डिवाइड कर दो और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास कितना बचेगा, 2√2 बच जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 इंटू में ए स्क्वायर की जगह पे 4 इंटू में √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2√3 आ जाएगा। इस टाइप से भी कर सकते हो आप इसको, या फिर डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये आपके पास क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है, तो एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू में बेस की जगह मतलब ए इंटू में हाइट कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है √3/2 इंटू में ए दे रखी है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करनी है, ये आपको दे रखी है डायरेक्टली पहले ही, कितनी है ये, √6 दे रखी है ये आपको, ठीक है, √6 दे रखी है। और ए आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2√2 लिख देंगे हम यहाँ पर, 2√2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये आपके पास बच जाएगा √12। √12 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू में 4, ठीक है, और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2√3। सेम इसी टाइप से यही आंसर आ जाएगा आपको इसी टाइप से, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करके और इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है।
यही थे बस, इसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी हम टेस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आए आपको एरिया से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे कभी भी कहीं भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।